ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बीजेपी के लिए दिल्ली से अच्छी खबर नहीं आई, लेकिन झारखंड में बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर आ ही गई। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बाबूलाल मरांडी ने खुद घोषित किया कि वो घर वापसी के लिए तैयार हैं और इसका तारीख भी तय कर दिया गया है। 17 फरवरी को बाबूलाल मरांडी बीजेपी में वापसी करेंगे, जेवीएम का बीजेपी में विलय करेंगे। केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में इसको लेकर स्पष्ट तौर पर बाबूलाल मरांडी ने जानकारी दे दी अपने कार्यकर्ताओं, पार्टी नेताओं को, और इसको लेकर प्रभात तारा मैदान रांची में एक सभा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें बीजेपी के दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। बाबूलाल मरांडी होंगे, उनकी पार्टी के कुछ प्रमुख नेता मौजूद होंगे जो बीजेपी में जेवीएम के विलय के गवाह बनेंगे। इसके अलावा हम आपको बता दें कि जेवीएम से विधायक प्रदीप यादव और विधायक बंधु तिर्की को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। झारखंड विकास मोर्चा के विलय के बाद पार्टी की संपत्ति परिसंपत्ति विधि पूर्वक संपादन करने की भी सहमति बनी। विलय कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी से गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही ओम माथुर और कई वरीय नेताओं के मौजूद रहने की जानकारी भी दी गई है। झारखंड विकास मोर्चा का विलय भारतीय जनता पार्टी ने आज की कार्य समिति ने सर्वसम्मति से पारित किया। अब 17 फरवरी को रांची के जगन्नाथपुर मैदान, जिसको प्रभात तारा के नाम से भी जाना जाता है, उस प्रभात तारा मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन है। उस आयोजन में हमारे पार्टी की जो सबसे जो निचली इकाई था पंचायत, तो प्रत्येक पंचायत से अर्थात जो प्राथमिक इकाई से हमारे कार्यकर्ता 17 फरवरी को जगन्नाथपुर प्रभात तारा मैदान में उसमें पहुंचेंगे और उसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो पार्टी के अध्यक्ष है श्री जेपी नड्डा जी, पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, वो वहां उपस्थित रहेंगे। फिर आज देश के जो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, वो भी उस दिन उपस्थित रहेंगे। पार्टी के जो बीजेपी के केंद्रीय उपाध्यक्ष है ओम प्रकाश माथुर जी, वो भी उपस्थित रहेंगे। और शेष जो उनके जितने और सरकार मंत्री हैं और जो लोग आएंगे, बाकी उन लोगों से पता चलता है ना, हमारी ओर से उनके जितने भी पदाधिकारी हैं झारखंड के, फिर विधायक है, सांसद है, सबों से आग्रह करेंगे उनके जितने भी कार्यकर्ता है उस दिन उस समारोह में लोग। तो आखिरकार सारी उलझनों का पटाक्षेप हो गया है और अब स्थिति स्पष्ट हो गई है झारखंड विकास मोर्चा का बीजेपी में विलय को लेकर। रांची स्टूडियो का रुख करते हैं। झारखंड संपादक संजय समर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आखिरकार ये विलय अब तय हो गया? बिल्कुल सही कहा दीपक आपने। अब तमाम पर्दे हटा दिए गए, परत अब निकल चुका है और एकदम साफ हो गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल मरांडी हो जाएंगे। इनका स्वागत भी किया है, चाहे धनबाद विधायक राज सिन्हा हो, साहेबगंज विधायक अनंत ओझा हो, खुद लक्ष्मण गिलुआ ने भी स्वागत किया है कि एक वरिष्ठ नेता के मिलने से यहाँ मार्ग निर्देशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे और काम आगे चलेगा। दूसरी तरफ जी बंधु तिर्की ने इनको शुभकामना दी है, लेकिन प्रदीप यादव ने कहा है कि ये बाबूलाल मरांडी लगातार कहा करते थे कि हम भाजपा में गए मतलब मीनार से कूद गए। इसका जवाब उनको देना चाहिए। अब देखना यह है कि इसका जवाब बाबूलाल मरांडी दे रहे हैं या क्या कहते हैं दीपक। लेकिन संजय जी, संभावना तो ऐसी बनती दिख रही है कि घर वापसी का इनाम मिलेगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है विधानसभा में। क्या लगता है? बिल्कुल सही कहा आपने। नेता प्रतिपक्ष का भी खाली है, प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष का भी पद खाली है। भीतरी सूत्रों की माने तो नेता प्रतिपक्ष किसी ट्राइबल नेता को ही बनाने का सोच रही है भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, और जनरल से ले जा करके बनाना चाहती है
किसी को प्रदेश अध्यक्ष। अब इन दोनों के बीच तालमेल बनाएंगे बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी जिस दिन प्रवेश करेंगे वो एक जश्न का माहौल होगा, चूंकि इनके काफी समर्थक है, पूरी पार्टी मर्ज कर गई है, तो लाखों की संख्या में तारा मैदान में लोग आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण करेंगे। दीपक बिल्कुल, मनोज जी बने रहिए हमारे साथ। संजय जी, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर है सरकार की सक्रियता से जुड़ी हुई। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार विभागीय समीक्षा में जुटे हुए हैं और इस दौरान हर एक फाइल खंगाली जा रही है। ऊर्जा विभाग की समीक्षा की गई, जिसमें मुख्य सचिव डॉक्टर डी.के. तिवारी, विकास आयुक्त ऊर्जा विभाग के अवर मुख्य सचिव, बिजली वितरण निगम लिमिटेड के एमडी, ऊर्जा उत्पादन और संचरण निगम लिमिटेड के एमडी, मुख्यमंत्री के ओएसडी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। तो बिजली के क्षेत्र में रघुवर दास का यह दावा था कि केंद्र के नेतृत्व में झारखंड की बीजेपी की पिछली सरकार हर घर तक बिजली पहुंचाने में कामयाब रही है और ऐसे में ऊर्जा विभाग के फाइलों को खंगाला जाना, क्या इस बात की संभावना बनती दिख रही है कि एक और आरोप रघुवर दास पर और उनके कार्यकाल में हुए काम पर लगने की पूरी संभावना है? क्योंकि हर एक फाइल में कुछ न कुछ गड़बड़ी निकलकर सामने आ ही जा रही है और इसको लेकर जेएमएम पिछली सरकार पर काफी हमलावर रुख अख्तियार करती नजर आई। रांची स्टूडियो का रुख करते हैं। लगातार बैठकों का दौर, संजय जी, बैठकों का दौर जारी है और ऊर्जा विभाग एक ऐसा विभाग जिसमें सबसे ज्यादा केंद्र और राज्य ने मिलकर काम करने का दावा किया था, उसकी समीक्षा कर ली गई है, लेकिन अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। क्या सभी फाइल सही है या उनमें भी कुछ गड़बड़ झाला नजर आया? देखिए दीपक, ये ऊर्जा विभाग का मामला हो या पथ निर्माण विभाग का मामला हो, विधानसभा सदस्य सरजू राय ने इस मामले को उठाया है। जैसे उनको टिकट नहीं मिली उसके बाद इन मामलों को उठाना चालू किया। हालांकि सरजू राय की माने तो जो मंत्री जब हुआ करते थे, खाद्य आपूर्ति मंत्री हुआ करते थे, रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, उस वक्त भी वो पत्र लिख करके ऊर्जा विभाग में हुए घोटालों के तरफ उन सरकार का ध्यान आकृष्ट करते थे, लेकिन सरकार के तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जाता था। इस बार चुनाव जीतने के साथ ही सरजू राय मुख्यमंत्री को हर चीज से अवगत कराया है और उन्होंने मांग भी किया है कि ऊर्जा विभाग, पथ निर्माण विभाग, शौचालय के लिए स्वच्छता विभाग, नगर निगम, इन सब चीजों में जिन जिन फाइलों के बारे में उन्होंने कहा है कि इन सबों की जांच कराई जाए, जांच की मांग उठाई है, तो हेमंत सोरेन उसको गंभीरता से लिए हैं और उसी पर समीक्षा बैठक कर करके वो आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल है। अब देखना है कि इसमें से किन किन फाइलों को किस किस ढंग से निकाला जा रहा है और कहां कहां जांच में गड़बड़ी पकड़ी जा रही है। सरजू राय ने टेंडर घोटाले की जो बात कही थी उसमें तो कुछ चीजें सामने आ रही है। अब सरकार क्या कार्रवाई करती है, किस ढंग का कार्रवाई करती है, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कुछ न कुछ तो है दीपक। अगर सरजू राय जैसा विधायक कुछ मामले को उठाता है तो उसके माने होते हैं, क्योंकि सरजू राय एक राजनीतिक आदमी नहीं है। सरजू राय एक सामाजिक कार्यकर्ता है और वो समाज सेवा के तरफ ज्यादा उनका ध्यान रहता है और समाज सेवा से वो राजनीति करते हैं, न कि राजनीति से समाज सेवा करते हैं। इसलिए जिन मुद्दों को सरजू राय उठाए हैं उस ओर हेमंत सोरेन का ध्यान सीधा है और उसको लेकर वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। दीपक जी बिल्कुल, संजय जी बने रहिए हमारे साथ। तो सिर्फ हेमंत सोरेन ही मेहनत नहीं कर रहे हैं, बल्कि हेमंत सोरेन सरकार के सभी विधायकों को मेहनत करना होगा और ये स्पष्ट संदेश खुद मुख्यमंत्री नेतृत्वकारी भूमिका में खड़े होकर दे रहे हैं। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, फाइलों को खंगाला जा रहा है और ऐसे में विधायक भी अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरह से समझे, अपने कार्य क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र से अवगत हों और खास ये है कि किस तरह से रफ्तार के साथ कार्य को धरातल पर लागू कराया जाए, इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
पंचम झारखंड विधानसभा के 2 दिवसीय विधायक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन प्रोजेक्ट भवन में किया गया है और इसका लाभ सभी नए विधायकों को खास तौर पर मिलेगा। 2 दिवसीय प्रबोधन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रोजेक्ट भवन में आयोजित किया गया है। इसमें संविधान विशेषज्ञ GS मल्होत्रा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व नगर विकास मंत्री CP सिंह, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, लोकसभा के पूर्व महासचिव NK सिंह, पूर्व अवर सचिव और तमाम अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम में विधानसभा की कार्यवाही के बारे में बातचीत की गई। जो नए विधायक चुनकर आए हैं उनके लिए प्रशिक्षण अहम रहा। किस प्रकार सवाल पूछने से पहले क्या नियम का पालन करना चाहिए और क्या तौर तरीके हैं विधानसभा के, इसके बारे में विशेषज्ञ की ओर से नए और पुराने सभी कार्यक्रम में मौजूद विधायकों को जानकारी दी गई। विधानसभा कैसे चले, विधानसभा में विधायकों की भूमिका क्या है, मंत्रियों की भूमिका क्या है, पदाधिकारियों की भूमिका क्या है, विधानसभा अध्यक्ष जी की भूमिका क्या है, यहां तक कि मीडिया की भूमिका क्या है, सभी चीजें अंकित हैं। विधानसभा हर राज्य का वो सर्वोच्च स्थान है जहां पर राज्य के चुने हुए शीर्ष राजनीतिक और जनप्रतिनिधि सदस्यगण बैठते हैं और विधानसभा के माध्यम से सरकार और विधानसभा के विपक्ष के सहयोग से राज्य में एक बेहतर विकास और राज्य को बेहतर दिशा देने की चर्चाएं होती है, बहस होती है, कई नियम कानून बनाए जाते हैं। उन सब विषयों को लेकर सत्ता में मौजूद पक्ष और विपक्ष दोनों की बहसें भी होती है, डिबेट भी होता है। इसके अलावा माननीय सदस्यों को अपने अपने विधानसभा के अंतर्गत और राज्य के अंतर्गत हो रहे गतिविधियों पर सवाल पूछने का भी अधिकार होता है। उस पर सरकार की तरफ से जवाब भी आता है। कई सदस्य संतुष्ट भी होते हैं, कई सदस्य संतुष्ट नहीं भी होते हैं। व्यवहारिक रूप से चीजें अलग होती हैं। वैसे तो इस प्रशिक्षण शिविर में हमें कई बातें रखनी चाहिए और कई बातें समझनी चाहिए। तो ये प्रशिक्षण शिविर काफ़ी लाभदायक होगा उन नए सदस्यों के लिए जो पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए हैं। और ख़ास बात यह है कि आने वाले बजट सत्र को लेकर ये प्रशिक्षण शिविर और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे दें कि 28 फरवरी से 28 मार्च तक झारखंड के विधानसभा का बजट सत्र चलेगा और हेमंत सोरेन कैबिनेट ने इस बाबत मुहर लगा दी है। इस बजट सत्र में 3 मार्च को बजट पेश किया जाएगा और ये प्रशिक्षण शिविर ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण सभी विधायकों के लिए। रांची स्टूडियो का रुख करते हैं। संजय जी, बजट सत्र की घोषणा कर दी गई है। 3 मार्च को हेमंत सोरेन सरकार का बजट पेश किया जाना है। काफी तैयारियां चल रही होगी। बिल्कुल सही कहा दीपक आपने। तैयारियां ऐसी हैं कि यहाँ की जनता भी इस बजट में इन्वॉल्व है और अपनी सरकार से के युवा मुख्यमंत्री से उसे बहुत उम्मीद है। खास करके किसानों को ले ले, स्वयं सहायता समूह चलाने वाले लोगों को ले ले, मजदूरों का ले ले, इसके अलावा चिकित्सक और चिकित्सा को ले ले, मतलब स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों को ले ले। इस हर वर्ग के लोगों की नजर युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ है कि ये क्या करते हैं।
क्या राहत दे पाते हैं जी। अगर राहत दे पाते हैं तो राहत क्या क्या दे पाएंगे, ऐसे भीतरी सूत्रों की बात बताएं तो इस बजट में हर समुदाय के लिए 100 यूनिट तक बिजली फ्री करने की बात चल रही है। सबको स्वास्थ्य देने की बात चल रही है कि सबको स्वास्थ्य मतलब सबको स्वास्थ्य लाभ देने की बात चल रही है। कल बैठक भी कर रहे हैं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता यहाँ के स्थानीय तमाम अस्पतालों से, निजी अस्पतालों के साथ बैठ करके उन्होंने दुख भी व्यक्त किया है कि इतने बड़ा अस्पताल रिम्स और इसके चिकित्सक दूसरे जगह क्यों जा रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जबकि उनको तनख्वाह दी जा रही है। उन्होंने आज बड़े साफ शब्दों में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैं अपने किसी भी अधिकारी कर्मचारी की तारीफ करने नहीं जा रहा हूं, वो जनता का काम करे, जनता के लिए वो पैसा लेते हैं तो वो काम करे। अब रही बात प्रशिक्षण की जी, तो इस प्रशिक्षण से सबको लाभ मिला है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। आज के प्रशिक्षण में कई प्रकार के प्रश्न विधायकों ने पूछे, संविधान विशेषज्ञ मल्होत्रा जी हों या जो लोग भी है, उन लोगों ने जवाब दिया जिससे कि वो संतुष्ट नजर आए। मतलब ये एक अच्छा संदेश है, एक अच्छा संकेत है कि विधायक खुद रुचि ले रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों, अपने कर्तव्यों को लेकर और वो सवाल पूछ रहे हैं। अमूमन इस तरह के कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि कभी कभी ऊँघते नजर आ जाते हैं और इसकी वजह से उनका काफ़ी मजाक भी उड़ता है, लेकिन ये अच्छी बात है कि झारखंड के सभी विधायक जो प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे थे वो अपने कार्य क्षेत्र को लेकर काफ़ी जागरूक नजर आए और सवाल पूछते दिखे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।